कभी भी कोई भी नंबर जैसे 3/4 है और उसके ऊपर -1 लगा हुआ है, अगर -1 लगा हुआ है और यू आर गिवन द टास्क टू रिमूव -1, तो इसमें क्या कर देंगे 4/3 लेकर के ऊपर पावर 1 लगा देंगे। तो अगर 2/3 दिया हुआ है और ऊपर -6 दिया हुआ है तो इसको और भी क्या लिख सकते हैं 3/2 और ऊपर 6। नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। ये अभी अस्त्र शस्त्र बांट रहा हूं धीरे धीरे, मतलब टूल्स बता रहा हूं, टूल्स के बाद सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक। अब एक बड़ी चीज और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जाते हैं। आप लोगों को नंबर्स को 2 टू द पावर्स के फॉर्म में लिखने आता होगा। जैसे मान लेते हैं 43000000, ये तुमको एक नंबर दे दिया जिसको हम लोग 4,30,000 कह सकते हैं। 4,30,000 को हम लोग को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। साइंटिफिक नोटेशंस का मतलब होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनको उनके पास कभी कभी वो स्पेस में जब जाते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह स्पेस में जाते हैं, तो उनके पास इतने सारे पेजेस और इतना सारा जगह नहीं होता कि वो ऐसे 0,0,0,0 लगाए 100 बार। तो वो क्या करते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है, जो कि सीबीएसई में क्लास 7th में सबसे पहली बार पढ़ाया गया होगा। ठीक, हो सकता है कि आपने पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बताइए, इसको हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में अगर चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, जो जीरो वाले नंबर से उनको छोड़ दिया जाता है, जीरो वाले नंबर को छोड़ देंगे और सिर्फ जो नॉर्मल नंबर है उसको नोट कर लिया जाएगा। नॉर्मल नंबर में एक नंबर के बाद डेसिमल लगाया जाता है, यानी कि यहां से एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया जाएगा। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि जब डेसिमल लग गया तो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो डेसिमल के बाद 5 नंबर आ रहे हैं। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और ऊपर क्या ले लेंगे पावर 5 ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइंटिफिक नोटेशन है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है बताइए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम क्या है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको पढ़ाया गया होगा ये चीज, ये साइंटिस्टों ने अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिया, नहीं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा लिखते लिखते बहुत समय लगता, बहुत इट विल टेक सो मच अमाउंट। अभी कुछ दिन पहले सुनीता विलियम्स गई थी स्पेस में, 45 दिन 55 दिन के लगभग समय वो बिताई थी। ठीक है, देयर इज एन इंटरव्यू ऑफ सुनीता विलियम्स, अभी जब वो स्पेस से आई है उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया है कि उन्होंने 55 दिन स्पेस में कैसे बिताया था। उस इंटरव्यू को यूट्यूब पे जरूर देखिए, उसमें आपको बहुत सारी चीजें, एस्ट्रोनॉट्स अगर बनना है, आपको जीवन में कुछ करना है स्पेस एरोनॉटिक्स में, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ फिलहाल मेरा साइंटिफिक नोटेशन मैथ चल रहा है, इसलिए उसमें ज्यादा नहीं जा करके अब बताएंगे आप आंसर बोले जाएंगे। 5 सवाल पूछूंगा, अगर 3 सवाल सही निकला तो मतलब मेरा पढ़ाया लिखाया सफल हो रहा है, नहीं तो वीडियो तो बन ही रहा है। बताइए इसका आंसर बताइए, टेल मी द आंसर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिख सकता हूं, बोलिए। घबराने की और डरने वाली बात नहीं है, गलत होगा अच्छी बात है। बताइए कितना लिखा जाएगा। मैं बोला हूं कि सबसे पहले तो हमको नॉन जीरो नंबर देखिए, कभी भी क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा हो, हाँ बताते हैं, टीचर से पढ़ा रहे हो तो टीचर हमेशा उसी बच्चे को ज्यादा पसंद करता है जो उससे ज्यादा बातचीत करे। तो इसलिए बातचीत करना गलत नहीं है अगर आप पढ़ रहे हैं तो। अभी एज ए टीचर आप मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अभी मेरे साथ टीचर जैसा बिहेव करिए। जब मैं ग्राउंड में रहता हूँ तो मुझे हेड मान करके बिहेव करिए। यहाँ पे टीचर हूँ, आप जितना हमसे बात करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला हूँ जीरो वाले नंबरों को छोड़ दिया जाए, जीरो वालों को नंबरों को छोड़ करके 383 में अगर लेता हूँ तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगाऊंगा, एक नंबर के बाद अगर मैं डेसिमल लगाया मतलब यहाँ लगाया, इसके बाद से मेरे पास कितने नंबर बच गए देखिए, सही है। अगला क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, लेकिन ठीक है, मेरे ख्याल से ये बच्चे निकाल ले जाएंगे। अब बताइए, तुम बताओ, वेयर इज योर आई कार्ड, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। 2.93 वेरी गुड, into 10 into 10 to the power, पावर नहीं बोलते हैं, पार बोलते हैं, याद रखिए, into 10 to the power 10। याद रहेगा। क्या ये सही बोल रहा है?
क्या इसके ऊपर विश्वास करना ठीक है? ठीक, अगला सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, बैठ जाइए। देखिए मान लेते हैं 3 4 3 और पॉइंट लगा करके मैं 6 3 लिख दिया हूं। चलो भाई सवाल का सही जवाब दो। इस सवाल का सही जवाब आप में से जो दे दिएगा, एक पीरियड आपको गेम्स मिल जाएगा जब आपको मन करे। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना, एक पीरियड गेम्स ले लीजिए जब मन करे। Can you tell me the value? Yes, very good. ठीक है, इनका ये आंसर है। देखो ये नंबर तो तुमने कॉपी पेस्ट किया है, अगर तुमने कॉपी पेस्ट किया है तो ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि इसमें एक गेम्स एक पीरियड दे रहा हूं तो इतने आसानी से थोड़े ना मिल जाएगा। समथिंग दैट यू हैव टू अचीव, यू हैव टू वर्क हार्ड नाउ। तो बताइए इसको कैसे करूं ताकि ये साइंटिफिक नोटेशन में दिखाई दे। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि जहां से नंबर स्टार्ट हो रहा है एक नंबर के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि डेसिमल को मुझे शिफ्ट करके यहां से यहां ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहां से यहां ले जाता हूं तो 3.4363 बनेगा कि नहीं बनेगा? और इसको इंटू करके बताइए 2 कदम पीछे गया है कि नहीं गया है? तो दोबारा 2 कदम आगे लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 10 से कि 100 से कि 1000 से? 10 से कि 100 से? ठीक है, सवाल समझिए क्या कह रहा हूं मैं। क्या किया हूं, डेसिमल को यहां से उठा के यहां लाया हूं। अगर मुझे दोबारा डेसिमल को यहीं लेके जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई कि 100 से मल्टीप्लाई कि 1000 से मल्टीप्लाई? 100 से मल्टीप्लाई। 100 का मतलब कितना होता है? 10 टू द पावर 2। ये याद रखिएगा। सेम सवाल एक और आ रहा है। चलिए गेम्स का मौका तो नहीं मिला लेकिन अभी 3 बार मौका दूंगा, 3 बार। ये पहला सवाल था जो आपका गलत हुआ है। 632.4.6 देखते, ये तो मेरे ख्याल से क्रैक हो जाएगा। इसका साइंटिफिक नोटेशन बताइए। divided by 1000. क्या कह रहे हैं? इसको 1000 से डिवाइड करें तो 2.26 के आगे कहने का मतलब है कि तुम ये शायद आप ये कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? वैभव जी, आप ये कहना चाहते हैं। आप क्या करें? आप ये बताइए, इंटू 10 तो करना ही आंख बंद करके। अब ये बताइए कि डेसिमल को कितने कदम पीछे लेके गए? 3 कदम लेके गए तो 3, बात खत्म। अगला जो सवाल आएगा वो ऐसा सवाल है जिससे आपको फिर से गेम्स का मौका मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि आप में से कोई नहीं बताएगा। सवाल है 0.00036। ठीक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करिए और आज गेम चले जाइए 1:30 बजे। आपको आपके लाइब्रेरी पीरियड्स बताए गए हैं। वी हैव सम बुक्स। अभी जब ये गोरखपुर महोत्सव लगा था तो मैं वहां गया था तो हम लोगों ने लगभग 15,000 के आसपास की किताबें ली थी और हर महीने कम से कम 10 किताब उसमें जोड़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी उतनी किताबें हैं कि आप बहुत आराम से कुछ नेक्स्ट एक्स्ट्रा सीख सकते हैं। जब भी आपका पीरियड हो आप बिल्कुल वहां जाके पढ़िए। बताइए कितना आएगा। और क्लास की सफाई का ध्यान मॉनिटर आप भी रख लें। क्लास गंदा है जाके इन्फॉर्म करिए। देश में हर चीज सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। बताइए, इसको बताइए। क्या आप नहीं बता पा रहे? बताइए। 3.6 into 10 minus 4. 10 to the power
10 to the power -4, बैठिए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए इसने क्या किया है। ठीक, यहां डेसिमल था पहले से। रूल ये कहता है कि हम उन नंबरों को उतारेंगे जो जिसमें जीरो ना हो, जीरो को छोड़ करके बाकी नंबरों को उतारेंगे। तो बाकी नंबरों को अगर उतारे तो क्या आया? 36 हम लोगों ने यहां नोट कर लिया, सही है। 36 नोट करने के बाद से हम लोगों ने एक नंबर के बाद क्या लगाया, यानी कि यहां पे हम लोगों ने क्या लगा दिया? अगर यहां पे हम लोगों ने डेसिमल लगाया तो डेसिमल लगाने के बाद हम लोग को चेक करना है कि दोनों डेसिमल्स के बीच में कितने नंबर पड़ रहे हैं। कितने नंबर्स हैं? 4 नंबर पड़ रहा है, क्योंकि नंबर जो है वो 0 पॉइंट से शुरू हुआ है, यानी कि वो नंबर 1 से छोटा है। 1 से जब भी नंबर छोटा होगा तो बस आप काउंट करिएगा कि दोनों डेसिमल्स के बीच में कितने नंबर्स हैं। ठीक, तो पहला स्टेप क्या किए कि ये वाला पार्ट नोट कर दिए। दूसरा स्टेप क्या किए, इंटू 10 लगा दिए। इंटू 10 लगाना कंपलसरी है, उसको चेंज नहीं किया जाएगा, वो हर सवाल में लगेगा। और बस दो नंबर्स के बीच में जितने भी जीरो थे उसके साथ यहाँ पे क्या लगा दिया जाएगा, पावर लगा दिया जाएगा। समझ में आया? ठीक है, इनके वजह से आपको एक पीरियड गेम्स मिल गया। चलिए अगला सवाल। अब मेरे ख्याल से अगला सवाल जो आएगा वो गर्ल्स में से कोई बताएगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको बता पाना। बताइए कितना आएगा? 9.99 9.99 इंटू 10 माइनस। समझ में आया? बैठे, मेरे आने से कुछ फायदा हुआ? थोड़ा बहुत गेम्स भी मिल गया, थोड़ा बहुत सीखने के लिए भी मिल रहा। अभी देखिए ऑफर्स पे ऑफर्स मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट। अब छोटा सवाल है, इवैल्यूएट करना है, इसको करके दे दीजिए। इवैल्यूएट करना है 3 to the power -4 को। तरीका हम बता दिए, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा वो किताब से ही कराऊंगा, मैं बाहर से अपने से कोई सवाल नहीं बनाऊंगा। ठीक, 3 to the power 4, 3 to the power -4 मुझे सॉल्व कर दीजिए। यू शुड आल्सो हैव अ बुक एंड कॉपी व्हाइल यू आर सिटिंग लाइक दिस। यू शुड हैव अ कॉपी आल्सो। ये 3 to the power -4 को सॉल्व करने के लिए बोला गया है। बैठे, हाँ, इसको सॉल्व करके आंसर दीजिए। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जहां पे भी नेगेटिव साइन होगा तो रेसिप्रोकल किया जाए, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और जब नेगेटिव साइन हटाया जाएगा तो 1/3 के ऊपर क्या आएगा, 4 आएगा। तो कितना आ गया, 1 into 1 into 1 into 1, ये तो 4 बार रहेगा ही। और नीचे कितना आ गया, 3 into 3 into 3 into 3। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए 3 to the power 4 तो कितना आएगा, 54 नहीं, 54 तो नहीं आएगा। 81 आएगा। वेरी गुड, 1/81 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें 2-3 अच्छे चॉक्स ला के दीजिए। क्लियर है? सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, 2 to the power -4, बता दीजिए कितना आएगा। चलिए फटाफट अब कंसेप्ट सीख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का पेपर तो बुक ही से बनेगा, इसलिए बुक के क्वेश्चंस करने जरूरी है।
16 बिल्कुल सही। 1/16 आएगा क्योंकि 1/2 टू द पावर 4 किया जाएगा, तो ये आपका 1 तो नीचे ही रहेगा और 2 2 2 और 2 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो 1/16 आएगा। मेरे ख्याल से बेसिक क्वेश्चंस आ गए, कोई दिक्कत नहीं, अगले लेवल पे चलते हैं। देखिए फिर से वही सवाल बोल दिया, साइंटिफिक नोटेशन, राइट द प्रॉपर नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में इन नंबर्स को लिखना है, आइए करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में नॉर्मली लिखना है, जो बुक के क्वेश्चन है वही लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लेंगे ताकि बच्चों को घर जाके कभी पढ़ने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, क्वेश्चन है 1425.36, ये आपका सवाल है और इसको एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड करने के लिए देखिए क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो पहला वाला नंबर उतार लिए, पहला वाला नंबर क्या है 1 है, इंटू लगाएंगे, ठीक है, इंटू लगा दिए। अब एक बात बताइए, 1 के बाद कितने नंबर्स पढ़ रहे हैं जो डेसिमल के पहले हैं? 3 नंबर पढ़ रहे हैं, यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 3 से, फिर प्लस लगा देंगे, उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा है और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 2 से। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फिर प्लस लगा दिए, अगला नंबर 2 है इंटू 10 टू द पावर 1 नहीं लगेगा, और साथ में क्या लगा देंगे प्लस 5, कोई दिक्कत। अब यहां से डेसिमल चेंज हो जाता है, डेसिमल चेंज होने का मतलब यहां डेसिमल आ गया, तो उसके बाद के नंबर के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग होता है। पहला नंबर लिखेंगे क्या है और नीचे सीधे आ जाएगा क्या 10। ये छोटे क्लासेस में भी सिखाया जाता है, डेसिमल जो आपको स्टार्ट किया गया होगा पढ़ाना, आई थिंक इट हैज बीन क्लास 6 में स्टार्ट किया जाता है ये। उसके बाद क्या है 6 और नीचे, कोई बड़ी बात? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। 1025.63 1025.63 is the number. Can you tell me the value of this? चलिए हो गया, बताइए जी। 1 into 1 into 10 power 8 plus 1 into 10 to the power 2। 1 into 10 to the power 2, हाँ लिखिए 10 to the power 2 क्यों लिखेंगे? सर, तो 0 का यूज नहीं होगा ना, तो 0 का यूज नहीं होगा, लेकिन 0 प्लेस वैल्यू तो है ना, 0 तो 0 आ रहा है ना बीच में। चलिए ठीक है, देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं। हाँ सही, ठीक है, याद रखिएगा 0 अगर बीच में है। अच्छा ये बताइए ये कितना लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, बताइए कितना लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं कि इसको मत मानिए, कोई मतलब नहीं है। कितना रुपया हो गया? 125। दोनों में से जो चाहिए आप डिसाइड कर लीजिए, हमको तो यही चाहिए। बैठो, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
ठीक है, अब सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें बस अपॉन लगा हुआ है, आप आराम से इसको क्रैक कर लेंगे। क्वेश्चन है 2/3 टू द पावर -2, तुरंत करके दे दीजिए इसको। 2/3 टू द पावर -2, वैल्यू बताइए कितनी आएगी, डायरेक्ट कर दीजिए। कितना? बिल्कुल सही, क्योंकि 3/2 करके इसके ऊपर 2 लगा देंगे तो 3 into 3 और 2 into 2, मेरे ख्याल से ये कोई बड़ी बात हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, अब एक्सपोनेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे रूल्स हैं, उन पे ध्यान देना है। ठीक, देखिए क्या है, अगर 2 to the power 2 है और 2 to the power 3 है, बहुत ध्यान से समझते हैं। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे वाले दोनों का बेस सेम है। जब भी बेस सेम होगा तो पावर्स को जोड़ दिया जाएगा, ध्यान में रहे। तो ये 2 to the power 2 plus 3 बन जाएगा, मतलब दोनों पावर मिलकर के सिंगल पावर बन जाएगा और ऊपर वाले दोनों नंबर्स को जोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका 2 to the power 5। चलिए इसी पे एक सवाल बनाते, देखते हैं उधर से कौन बोलता है। 3 to the power 4 into 3 to the power -2, देखते हैं किसका जवाब आता है इसमें। अच्छा, यहाँ पे मेरे से गलती हुई, ये आपका 3 है, बताइए आंसर क्या आएगा। मतलब क्या हुआ कि मैंने बोला था कि जब बेस सेम रहे तो पावर जोड़ा जाता है, यानी कि 4 plus -2, तो कितना आ गया 3 to the power 4 -2, यानी कि 3 to the power, कोई बड़ी बात। अगला सवाल थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड आएगा। 3 to the power -4 into 3 to the power -5, कितना आएगा बताया फटाफट, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके। 3 to the power, बिल्कुल सही है, बैठ जाइए। ठीक ठीक, ये देखिए, ये पहला रूल था, ये पहला रूल था। अब दूसरा रूल आएगा और उस पर 5 सवाल करेंगे। अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि अगर आपके पास एक नंबर है 2, नीचे भी है 2, एक पे लगा है 4, एक पे लगा है 2, ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी बेस दोनों के सेम है, तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि दोनों बेस को सेम ले लिया गया और पावर्स को एक दूसरे से माइनस कर दिया गया, यानी 2 to the power कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब इस पे आएंगे 4 सवाल। पहला सवाल है -4 है और ऊपर 9 है और नीचे -3 है, देखते हैं किसका सवाल सही आता है इसमें। हाँ? इसमें माइनस वगैरह ये सब काटना वाटना नहीं है, बेस सेम है, तो बेस सेम है, तो मैं बोला हूं, क्या बोला हूं कि ऊपर वाले पावर से नीचे वाले पावर को घटाया जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। अगर हम घटाने जाते हैं, बेसिक सी बात है कि दोनों का पावर सेम है, तो पावर तो बेस सेम है तो -4 है, लेकिन अब जब हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो पहला नंबर क्या है, उसमें से क्या करना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो खुद से एक नेगेटिव नंबर लगेगा, और किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -3 को सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो क्या आ गया, -4 to the power +12। ये थोड़ा डिफरेंट है। इसी में एक और क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं इस बार कौन दे रहा सही जवाब। -9 ऊपर, -9 नीचे, ऊपर -100 और नीचे -90, देखते हैं कौन सा सवाल सही दे रहा है।
सर माइनस 9 और पावर आई आपने 190 -190। दिमाग लगाइए, करिए उसको, पहले पेपर का काम है। Sir, -9 power 10 -9 बेस सेम था, yes sir ऊपर वाला नंबर पहले उतारा गया, yes sir फिर खुद से एक नंबर माइनस लगाया जाएगा, खुद से एक माइनस लगाना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर एक -90 था। क्लियर है? तो क्या -9 माइनस माइनस तो -100 + 90 आया, तो -9 के ऊपर कितना आया? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख रहा हूं ये कौन देता है जवाब। वन टू द पावर -999 और 1 टू द पावर -1000, इसको सॉल्व करिए। sir 1 to the power minus 1 क्या है? यह है 1 टू द पावर 1 यानी कि 1। सही है? नेक्स्ट, इस बार थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, ऊपर मैंने 0 दे दिया है, नीचे दे दिया आपको 1 लाख। बताइए वैल्यू क्या होगी? क्या होगा? x 1 लाख, वेरी वेरी, x टू द पावर -1 लाख होगा, बिल्कुल सही। x टू द पावर 0 -1 लाख बनता, तो x टू द पावर -1 लाख आता। ये सब थोड़े ऊंचे रेंज के क्वेश्चंस हैं जो कि बुक में नहीं है बेसिकली, लेकिन कंसेप्ट कंक्रीट कराने के लिए यानी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये काम कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन लेते हैं किताब से। किताब से एक इजी सवाल ले रहा हूं क्योंकि किताब में तो सब इजी रहता है। ठीक है, R3 रूल नंबर 3 देखिए, इस पे सवाल करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर बेस 2 है और उसके ऊपर पावर 3 लगा है और उसके बाहर फिर पावर 4 लगा है, सही है, तो इसमें आप ऊपर वाले दोनों पावर्स को क्या कर सकते हैं, यानी कि 2 टू द पावर क्या आ जाएगा? सबसे इजी रूल यही है। लेकिन अगर मैं 2 टू द पावर 0 लिख दूं और मैं ऊपर फिर 0 लिख दूं, सही है? अगर मैं 2 टू द पावर 0 लिख दूं और ऊपर फिर 0 लिख दूं,
तो देखते हैं कौन बताएगा क्या होगा। आंसर 0 आएगा। आंसर 0 आएगा। सर 2 पावर नहीं रहेगा। 2 पे पावर नहीं रहेगा। समझिए, हमेशा याद रखिएगा किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? अगर इसी तरीके से 9 के भी ऊपर पावर 0 है तो वैल्यू क्या होगी? अगर 1/10 के भी ऊपर पावर 0 है तो वैल्यू क्या होगी? क्लियर? इसका सीधा मतलब अगर 2 के ऊपर पावर 0 था तो इसकी वैल्यू क्या हुई? और उसके ऊपर फिर से 0 है तो 1 to the power 0 क्या होगी? समझ में आया? जो दिख रहा है वैसा होगा नहीं। अब एक नया कंसेप्ट, इस पे एक सवाल पहले कर लेते, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। x to the power 0 ठीक, to the power -1 ठीक, to the power 0, ये सवाल आ गया है। x to the power 0 to the power -1 to the power 0, what will be the value? क्या आएगा? ये बात बोल रहा है। नहीं सर। ठीक है, 1 आएगा तो प्रूफ करिए कैसे आएगा, बताइए। सर -1 का मल्टीप्लाई 0 में होगा, 0 आ जाएगा। फिर वही x की पावर 0 मल्टीप्लाई 0 की पावर 0 1 आएगा। और ये आएगा। x माइनस सबसे पहले तो x to the power 0 की वैल्यू क्या हुई और उसके ऊपर क्या पावर है? x 1 to the power -1 की वैल्यू क्या हुई? होल्ड ऑन, बता रहे हैं। 1 to the power -1 की वैल्यू क्या हुई? 1 to the power -1 की वैल्यू क्या हुई? कौन बताएगा? वन हुई। तो बताएं अभी कि जब ये माइनस हटाएंगे तो रेसिप्रोकल होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? तो अगर रेसिप्रोकल भी करेंगे तो 1/1 ही आएगा, इसको सॉल्व करने पे 1 ही आएगा। और उसके ऊपर क्या है? वैल्यू क्या है? 1 आई जरूर, लेकिन इसमें कई टेक्निक्स हैं। आइए सवाल मैंने 11 से उठाया, बैठी ठीक है। तो नंबर के ऊपर पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 लिखिएगा, ठीक है। क्लास 8 के लेवल पे आपको इतने डेंजरस क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए आप लोग इसके लिए रिस्क नहीं रहिए। लेकिन जो क्लास 8 के लेवल पे 0 वाले क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से एक आध क्वेश्चन मैं उठा करके आपको कराने की कोशिश करता हूँ। वो सवाल है, अब देखते हैं आप में से मेरे ख्याल से सारे लोग कर देंगे, क्योंकि इससे टफ देखो, टफ काम करने से फायदा ये होता है कि आसान काम बहुत जल्दी हो जाए। क्लियर है? ठीक है। अगर आप 8th का मैथ पढ़े बिना डायरेक्ट 9th का मैथ सीख लें तो फिर जब 8th पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत इजी है। हमेशा अपने से एक लेवल ऊपर की चीजों को अचीव करें। बताइए कितना आएगा? वन आएगा? टू आएगा? चलिए देखते हैं ये 2 बोल रही है। सबसे पहले 8 to the power 0 का मतलब, 3 to the power 0 का मतलब, 8 to the power 0 का मतलब, और यहां भी क्या हुआ? ठीक है।
ठीक है, R3 हो गया R4, टाइम दिखा दो 45 मिनट होने में अभी मेरे ख्याल से 10-12 मिनट बचा है। देखिए 6 मिनट 6 मिनट बचा है, 6 मिनट के बाद आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बताइए, बताएं। देख रहा हूं ये बच्चा कौन करके देता है, ये कौन करके देता है। आप भी कुछ लगा लीजिए या घर पे ऑनलाइन लगा लीजिएगा, घर पे भी लगा लीजिए आराम से। आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो पहले तो नॉर्मली जैसे इसको सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करिए, और जो आंसर आता है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। पहले एक पार्ट सॉल्व करिए, एक पार्ट 3/2 टू द पावर -2 को सॉल्व करने का तरीका बताया गया है। बताएं यस सर। कितना है इसका, 2/3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3/1 टू द पावर 3, पहला स्टेप। फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब, 27, नीचे 1 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगा 1/, डिवाइड करके 4 ऊपर आया, 27 9 जा 243, वेरी गुड, 240 रेसिप्रोकल कर दिए तो 243/, क्लियर है। रेसिप्रोकल करना जरूरी है, आंसर है 243/4। नेक्स्ट, देखते हैं। इसको भी स्टेप वाइज सॉल्व करिए, कोई टेंशन नहीं है इसमें, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ समझ में आ रहा है। इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम रहता है तो पावर्स विल बी एडेड, यानी कि -4/3 करके और पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। और इधर है आपका -3/4 टू द पावर -5। अब यहां तो बन गया -4/3
टू द पावर 50 डिवाइडेड बाई, इसको रेसिप्रोकल कर दिए। रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं? ताकि बेस बेस सेम बनाया जा सके। तो रेसिप्रोकल करेंगे ताकि नेगेटिव भी साइन हट जाए। तो क्या हो जाएगा 4/3 और ऊपर अब क्या साइन आ गया 5। अब बताइए कि अगर यहाँ डिवीजन है और बेस सेम है तो क्या किया जाता था? अगर डिवीजन है और बेस सेम है तो क्या किया जाता था? माइनस किया जाता था। वेरी गुड। तो क्या आ गया -4/3 और 15 माइनस 5, -4/3 और ऊपर क्या आ जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या 45 मिनट्स हो गए? अभी नहीं। हाँ हो गया, कब का? हो गया?